हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एबीसीडी मेथड से एक दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। और इसको मैं 1 मिनट के अंदर भी तुम्हें करके दिखाऊंगा, तो और ही मजा आने वाला है। तो करते हैं शुरू। और भैया आप भी इसको 1 मिनट से पहले करके देख सकते हैं। पॉज करिए, करके देखिए। अगर नहीं आता किसी का आंसर तो मुझे बताइए। तो इसके अंदर क्या करना है, पहले तो हमें वैल्यू दे देनी है, इसको एक वेरिएबल दे देना है। इसको मैंने दे दिया ए, इसको बी, सी और यहां पर दे दिया मैंने डी। चलो करते हैं शुरू। तो अब कितने एलिमेंट है मेरे पास, एक तो एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना मेरे भाई। चलो करते हैं फिर शुरू। 4 ही वो हैं और 4 ही हमारे पास एलिमेंट है। तो भैया ए के अंदर एल्यूमिनियम कितनी बार आया हुआ है, भैया 1 बार आया हुआ है। एल्यूमिनियम और कहां पर है, सी के पास है, लेकिन कितनी बार है, इक्वल्स टू में। अगर देखो भैया यहां नहीं है रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट, देखो अगर सेम साइड नहीं है तो हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन में कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2c। यहां तक बताइए कोई अति विपत्ति। चलो भैया चलते हैं फिर। एल्यूमिनियम, चलो अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं हमारे पास यहां पर, एल्यूमिनियम तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करते हैं यहां पर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पर कितनी बार है, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, Al OH OH और ये OH। अब O भी 3 बार है और H भी 3 बार है। तो यहां पर पहले हम ऑक्सीजन की बात करें तो 3 क्या होगा मेरे पास यहां पर, 3A। अब यहां पर भी मेरे पास ऑक्सीजन है, लेकिन कितनी बार है ऑक्सीजन यहां पर, 3 बार है। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, +3B। चलो भाई साहब चलते हैं आगे। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम आगे, इक्वल्स टू में। यहां पर कितनी बार है मेरे पास ऑक्सीजन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन है मेरे भाई। अब देखो यहां पर CO3 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी था तुम्हें पिछली वीडियोस के अंदर, Al2। इसका मतलब ऐसे होता है मेरे भाई, देखो इसको Al CO3 CO3 CO3। तो मतलब 3 3 3 9 बार है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। तो बस 9C प्लस। अब डी में भी ऑक्सीजन है, कितनी बार है, 1 बार है बस। अगर ये स्टेप लिखना आ गया ना तुम्हें, तो भैया धुरंधर हो भाई तुम, धुरंधर। सच में कह रहा हूं भाई, इस बार तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई इस बार नंबर लाने से। अब H की बात करते हैं। देखो H भी कितनी बार हो गई, 1 2 3, तो 3A भाई साहब। और यहां पर कितनी बार है, 2B। देखो 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 देखिए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। और वहां पर कहां पर, सिर्फ उधर है, इक्वल्स टू में। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितनी बार है भैया, 2D। चलो भैया अब हमारे पास रह गया कार्बन। कार्बन है यहाँ पर 1 बार, B इक्वल्स टू में। अगर आते तो हम फटाफट ऐसे कर सकते हैं, भैया वहां पर कितनी बार है कार्बन, 3 बार है, बस 3C। तो बस पुट C इक्वल्स टू में 1। भैया सर आपने B को भी नहीं पुट किया, तो यहां से भी अगर B या A को पुट करते मेरे भाई, C फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर तुम्हें C6 लेना पड़ेगा, फिर और समस्याएं, फिर तुम्हें कट करना पड़ेगा। अरे भैया बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, एक वीडियो में वो भी करके दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसीलिए C की वैल्यू क्या लेनी है, मैंने 1 लेनी है। तो बस 1 लेके पुट करते हैं। जैसे मैं C की वैल्यू 1 लूंगा तो A भी आ गया, B भी आ गया, बस रह क्या गया, A कितना आ गया मेरे पास, 2। देखो अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो A की वैल्यू 2 आ जाती है। आई बात समझ में। तो भैया यहां पर अगर मैं C की वैल्यू 1 को पुट करता हूं तो B की वैल्यू 3 आ जाती है। बस यहां तक कोई डाउट है तो भैया वो टाइमिंग लिखकर बताओ यार, यहां डाउट है। अगली जो क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें उसी पार्ट को अच्छे से सोल्व करूंगा। अरे मुझे भी तो पता लगना चाहिए, फायदा क्या हुआ फिर, यूट्यूब के फीचर्स का फायदा उठाएंगे ना हम, निकम्मो। तो भैया क्या रहा आगे का टॉपिक। अब भैया देखो अब रहता है कौन सा, बी पार्ट निकालना। देखो बी पार्ट मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। क्यों बढ़ूंगा यार मैं, इतने बड़े बड़े आंसर सेम आना है। हम छोटे से छोटा चूज करेंगे, क्योंकि भैया एग्जाम में जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा वहां के लिए टाइम बचाएंगे। अब A की वैल्यू पुट करनी है, कितनी आएगी मेरे पास, A की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पर 3 × 2 कितना होता है भैया, 6 होता है जी, वेरी गुड। और हमारे पास B की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 3 पुट करूंगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 6 इक्वल्स टू में 2D। तो बस 12 इज इक्वल्स टू में 2D। D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। तो बस अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम, बाकी सबको इरेज करो। देखो A की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2, और B की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 3, C की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1, D की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 6। रिएक्शन बैलेंस्ड। तो भैया
2 क्वेश्चन कराया मैंने आपको एबीसी मेथड से। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में लेके आऊंगा जो 1 मिनट के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को 1 मिनट में किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे पास। बट उससे जो मैं अगली क्लासेस लेके आऊंगा इसके अंदर, उसके अंदर हम करेंगे कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको भी मैं कोशिश करूंगा विद इन 5 मिनट्स को खत्म करने के लिए, और वो भी सारी रिएक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।